हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आर डी के क्लासेस GZB। आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री जो है स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग बेसिक देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर जो है आइडेंटिटी पे चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ती है। सपोज करिए एक जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है APM हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें हमने एंगल ए को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब इस थीटा के रिस्पेक्ट में ही जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है डिटरमाइन करेंगे। तो इसमें टोटल जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं। एक होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट एंड सेकेंट एंड कोटेंजेंट, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है साइन, कॉस, टेन, कॉस, कोसेक, सेक एंड कॉट। इस तरह बोला जाता है। ये पूरा कंप्लीट नाम लिखा गया है। इसको शॉर्ट में साइन बोल दीजिए। ये कोसाइन को हम कॉस बोलते हैं, टेंजेंट को हम टेन बोलते हैं, कोसेकेंट को बोलते हैं कॉसेक थीटा एंड सेकेंट थीटा जो लिखा है इसे हम बोलते हैं सेक थीटा एंड कोटेंजेंट को बोलते हैं कॉट थीटा। ये देखो नीचे जो है इनका शॉर्ट फॉर्म क्या है लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो है हम लोग पूरा नाम ना याद करते हुए ये जो शॉर्ट फॉर्म वाला नाम याद करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो ये जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है। जैसे साइन थीटा निकालना हो तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस, मीन्स y अपान आर। देखो यहाँ साइन थीटा लिखा हुआ है y अपान आर, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। सेकेंड है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा कि बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस अपान हाइपोटेनियस, तो मतलब क्या हो जाएगा, यक्स अपान आर हो जाएगा। तो यक्स अपान में आर हो जाएगा। इसी तरह से हम जो है अब नेक्स्ट देखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, मतलब वाई अपान यक्स हो जाएगा, वाई अपान यक्स हो जाएगा। इसी तरह से कॉसेक क्या होगा, साइन का रिवर्स होता है, मीन्स साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस क्या है, आर है, और परपेंडिकुलर क्या है, वाई है, तो आर अपान वाई हो जाएगा, आर अपान वाई हो जाएगा। ये आ गया हमारा। इसी तरह से हमारा सेक थीटा जो होता है हाइपोटेनियस अपान बेस, हाइपोटेनियस आर, बेस है एक्स, तो आर अपान एक्स आ जाएगा। ये आप लोगों को पता होगा, आप लोग क्लास 9th या 10th में जो है ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ रखे हैं। वैसे तो क्लास 8 में भी अब आ गया है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये बेसिक चीज़ें तो इतना पढ़ा दिया जाता है, तो लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा होगा कि बेस अपान परपेंडिकुलर, चूँकि टेन का रिवर्स होगा कॉट, टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपान बेस, तो कॉट हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर, तो मतलब यक्स अपान वाई हो जाएगा। इस तरह से कॉट थीटा जो आ गया वो हमारा क्या आ गया, यक्स अपान वाई आ गया। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो ये सभी बच्चों को तो पता ही होता है, फिर भी हमने एक बार रिवाइज करा दिया, जिसको अगर भूल गया है तो कम से कम उसे एक बार मेमोराइज हो जाए, याद हो जाए। अब हम लोग देखते हैं सिंपल जो है आइडेंटिटी देखते हैं। ये जो है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसको हम लोग जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम लोग इसको बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको हम अभी नहीं बताते हैं। अब हम लोग देखते हैं सीधा यहाँ पे, जैसे लिखा हुआ है सेक थीटा, हमने क्या बोला था कि कॉस थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा। और कॉसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, मीन्स कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से कॉट थीटा क्या होगा, 1 अपान टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉट किसका रिवर्स होता है, टेन का रिवर्स होता है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होता है साइन अपान कॉस। ये सभी लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि इन सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये बहुत बेसिक फार्मूला है, और ये जो है बार बार जो है क्वेश्चन में यूज होगा, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। टेन थीटा बराबर होगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसी तरह से कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से ये तो हमारा बेसिक हो गया। अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो अगर जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्या कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा है, अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा यहाँ अगर इस वाले इक्वेशन से हम देखते हैं तो ये बन जाएगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक फार्मूला होता है, ये भी याद होना चाहिए कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह से कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से जब देखेंगे तो कॉट थीटा
इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ से भी एक फार्मूला जो है डिराइव किया जा सकता है, कुछ नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है ये वैल्यू मिल जाएगा। तो अब हमारा जो बेसिक 3 आइडेंटिटी जो यूज होते हैं, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th एंड 10th में, क्या पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। इसी तरह से टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ा। तो ये आइडेंटिटी आई कहाँ से है, ये वाली आइडेंटिटी ये आई है जो है यहाँ से। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 है, अगर इस वाले इक्वेशन को अगर हम कास स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो यहाँ कास स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा अपॉन कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कास स्क्वायर थीटा। मतलब इक्वेशन 1 को कास स्क्वायर से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आ गया। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर कट जाएगा और ये साइन अपॉन कास क्या होता है, टेन होता है। तो इधर स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर कर देंगे, तो मतलब टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये कैंसिल होने के बाद क्या बच गया, 1 बच गया। इधर 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। 1 अपॉन कास क्या होता है, सेक होता है। तो इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी जो है आ गई। इसी तरह से अगर हम इस वाले इक्वेशन 1 को हम क्या करें, साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दें। अभी हमने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये वाली आइडेंटिटी मिली, सेकंड वाली, ठीक है। अब अगर हम इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो इसी को डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे। तो साइन स्क्वायर थीटा अपान में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा अपान में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। मतलब इक्वेशन 1 को साइन स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा। अब यहाँ से ये साइन स्क्वायर कट जाएगा तो आ जाएगा 1, और ये कॉस अपान साइन क्या होता है, कॉट होता है। यहाँ हमने बता दिया पहले ही। तो यहाँ से स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, मीन्स 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा जो है थर्ड आइडेंटिटी आ जाएगी। इसको हम रब कर दे रहे हैं जिससे आप लोगों को जो है ये याद करने में आसानी हो जाएगा, पूरा क्लियर दिखेगा, राइट। तो ये आप लोगों के जितने भी यहाँ पे हमने लिखा है ये फार्मूला, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, तब जाकर के ट्रिग्नोमेट्री जो है आपको 2-4% समझ में आना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये तो हमने बताया ये कहाँ से आया है, ये चीज़ अगर पता है तो अगर ये कभी भूल गए आइडेंटिटी तो आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये फर्स्ट आइडेंटिटी जो है ये तो याद होना ही चाहिए, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि अब इसी आइडेंटिटी यूज करते हुए हमने तो ये 3 आइडेंटिटी पढ़ लिया, इस आइडेंटिटी से भी एक आइडेंटिटी से यहाँ से भी 2 आइडेंटिटी मिलेगी, यहाँ से भी 2 मिलेगा, यहाँ से भी 2 मिल जाएगा। तो इस तरह से टोटल 6 और मिल जाएंगे। तो टोटल कितनी आइडेंटिटी हो जाएंगी, 9 आइडेंटिटीज हो जाएंगी, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब देखो एक आइडेंटिटी ये हमारा गिवन है, यहाँ से 2 मिला तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये 3 आ गई, 1 2 3, राइट। तो यहाँ से 3 मिला तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9 आइडेंटिटी हो जाएंगी। तो अब देखो ये आया कैसे है, जैसे कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब हम क्या किए कि इस साइन स्क्वायर को राइट साइड ले गए तो कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं अगर हम साइन स्क्वायर को ले गए तो कास स्क्वायर को भी ले जा सकते हैं। तो मीन्स साइन स्क्वायर यहीं रहने देंगे, इस कास स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन हमें कहीं मिलेगा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम साइन को कॉस में और कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज आइडेंटिटीज, राइट। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक आइडेंटिटी से हमने 2 और क्रिएट कर लिया। इसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये अभी हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में। यहाँ देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसी आइडेंटिटी यूज करते हुए 2 आइडेंटिटी और हम बनाएंगे, राइट। अब यहाँ से क्या करेंगे कि इस टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाएंगे तो 1 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ गया। इसी तरह से अगर हम इस 1 को राइट साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। बस करना क्या है, एक टर्म को राइट साइड ले जाओ, एक टर्म को लेफ्ट साइड
रहने दो, तो इससे हमें दूसरी आइडेंटिटी मिल जा रही है। फिर दूसरे टर्म को चेंज कर दो राइट साइड, तो जो है हमें तीसरी आइडेंटिटी मिल रही है। तो 3 आइडेंटिटी यहाँ से मिल गई, तो 3 यहाँ से मिल गई, 3 यहाँ से मिल गई। अब यहाँ से इस वाली आइडेंटिटी को देखेंगे तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक को इन्होंने शॉर्ट में CSC लिख दिया है, राइट। ये है क्या, ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये जो है मैंने लिख दिया है, समझ में आ जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस कॉट को राइट साइड ले जाएंगे, तो 1 बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इसी तरह से कॉट को हम यही रहने देंगे, 1 को राइट साइड ले जाएंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, जो बेसिक जो मेन आइडेंटिटी है इसमें से, जैसे ये है, ये वाली आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा जो है यूज की जाती है, जो है डायरेक्टली, मतलब क्वेश्चन में आएगा ऐसे लिखा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट आप वहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो है आइडेंटिटी है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ये तो बहुत बेसिक था, बेसिक से हमने अल्टरनेटिव फॉर्म भी इसका निकाल लिया कि कितनी आइडेंटिटी और क्रिएट किए जा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक एक आइडेंटिटी उठाएंगे यहाँ से, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 गिवन है। अब इन्हीं को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे और इससे जो है आइडेंटिटी या फार्मूला क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। चूँकि अब आजकल जो है क्वेश्चन का लेवल काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से अब डायरेक्ट ये आइडेंटिटी भी क्वेश्चन जो है रेलवे वगैरह में तो बन जाते हैं, लेकिन सीजीएल वगैरह में थोड़ा सा घुमा कर पूछने लगा मेंस में, तो जिसकी वजह से हमें ये पता होना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा, हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमने पढ़ा था। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये भी साइन थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस, देखो इसको ये हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी। इस वाले को आइडेंटिटी को इस फार्मूले के हिसाब से हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा, यहाँ आ जाएगा, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। मतलब इस वाले को हमने यहाँ पे ऐसे ब्रेक कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस वाले फार्मूले से, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस 1 माइनस कास, अभी एक साइन यहाँ है तो हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा अपान में, ये 1 माइनस कॉस यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बचा है, 1 प्लस कॉस थीटा बचा है, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, ये एक साइन जो है यहाँ नीचे ला आएंगे। तो एक फार्मूला हमारा और बन गया, यहाँ से एक फार्मूला हमारा और बन गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड, इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है क्वेश्चन में मिलता है, हम डायरेक्ट इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। अभी हम लोग एग्जांपल भी करके देखेंगे कि कैसे होगा ये। एक सेकेंड, यहाँ से इसको हम ये कर लेते हैं, ओके, हाँ अब चले लगा। तो ये हमारा आ गया फार्मूला। तो इसी से हेल्प से हम जो है एक और फार्मूला हम लोग डिराइव कर लेते हैं। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे 1 माइनस कास थीटा लाए थे, अब इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ से यही लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे साइन थीटा अपान में, अब यहाँ से 1 माइनस कास थीटा लाए थे, अब हम लाते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 1 माइनस कॉस थीटा अपान में, ये वाला एक साइन यहाँ ले आएंगे नीचे, तो यहाँ हो जाएगा
साइन थीटा। तो एक आइडेंटिटी हमारी और बन गई यहाँ पे। इसको भी हम लोग जो है रेक्टेंगल बॉक्स में क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। थोड़ा सा इसको हम ये कर लेते हैं, राइट। ये हम लोग क्या किए, रेक्टेंगल बॉक्स में बंद कर दिए और ये आसानी से हम लोगों को याद कर हो जाएगा। इसे क्या करना, याद करना। ये दो आइडेंटिटी क्या करना है, या ये दोनों फार्मूलों को क्या करना है, याद करना है। तो ये हमने क्या किया, इस दो फार्मूले और क्रिएट कर लिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर कहीं भी साइन थीटा अपान में 1 माइनस कॉस थीटा अगर सवाल में दिखता है तो आप उसके जगह पे 1 प्लस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा लिख सकते हैं। या सपोज करो 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा दिखा तो साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। या ऐसे दिख गया कि साइन थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा दिखा तो आप उसे 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा लिख सकते हैं, राइट। ये तो हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, अब इसी वाले आइडेंटिटी को, अब इसको हम क्या करते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं। इसको इरेज करते हैं और यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। इसी वाले आइडेंटिटी की यूज करते हुए हम लोग एक और बनाते हैं। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, साइन को इधर ले आएंगे। तो तीसरी जो आइडेंटिटी हमारी मिली थी, क्या मिली थी, कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था। अब इसको भी हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और एक दूसरे ब्रैकेट में मिल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, राइट। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर मान लो सपोज करो हमने कास यहाँ लिख दिया, कास अपान में अगर 1 माइनस साइन थीटा यहाँ नीचे लाते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या बचेगा राइट साइड में, 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा अपान में यहाँ से कॉस थीटा क्या लाएंगे, नीचे लाएंगे, तो ये बन जाएगा। तो इस तरह से एक हमारा जो है आइडेंटिटी और आ गई जो है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल बॉक्स में बंद कर लेते हैं। और ये भी याद होना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट जो है क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। अभी हम लोग एग्जांपल भी करके देखेंगे। तो इसे क्या करना है, याद करना है सभी को। अब हम लोग देखते हैं, अगर मान लो इसी वाले फार्मूले से यूज करते हुए सपोज करो हमने लिख दिया क्या कि कॉस थीटा अपान में, अब हम 1 माइनस साइन थीटा लाने के बजाय हम लाते हैं 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ मिल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपान में यहाँ से कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसको भी क्या करते हैं हम लोग जो है बंद कर लेते हैं, दूसरे वाले कलर से इससे करते हैं, इसे भी कर लेते हैं रेक्टेंगल बॉक्स में बंद। और ये भी हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, राइट। ये भी हमने बंद कर दिया और यहाँ से इसको, हाँ, तो इस तरह से हमें कितने फार्मूले हो गए, 4 फार्मूले हमें और मिल गए। तो आजकल ये इन सब फार्मूलों पे क्या है, क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, राइट। अब हम लोग देख लेते हैं इस पे जो है बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है कुछ और फार्मूले जो है हम लोग डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो क्वेश्चन लिख दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एक से जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। तो हमें पता है, अभी देखो हमने क्या आइडेंटिटी पढ़ा था, क्या रूल पढ़ा था कि कॉस थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, 1 प्लस साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। ये हमने अभी फार्मूला पढ़ा था। तो अब इसी फार्मूले के यूज करेंगे हम लोग। यहाँ लिखा है कॉस थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा, इसको हम क्या लिखेंगे,
तो इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कॉस को क्या लाओ नीचे, और ये जो है जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसे न्यूमरेटर में इसका साइन चेंज करके लिख दो। तो इसका मतलब यहाँ बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपान में यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस यहाँ क्या है 1 प्लस साइन थीटा अपान में कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा, तो एलसीएम लिख लो कॉस थीटा नीचे। वैसे तो ये पूरा कट जाएगा, एलसीएम लेने की ज़रूरत ही क्या है, सीधा कट जाएगा। अब यहाँ से देखो इसको क्या है, ये कैंसिल हो जा रहा है, ये हमारा इसे मान लो x है तो ये क्या है ये भी -x है, तो मतलब ये पूरा ये यहाँ से क्या है कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से आ गया आंसर 0। अगर हमें ये पता है कि कॉस थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो हम डायरेक्ट जो है रख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता, एलसीएम वगैरह लेना पड़ता, इधर यहाँ मल्टीप्लाई करते तो कॉस स्क्वायर थीटा होता, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते तो देखो इसको क्या है, इसको और एक दूसरे तरीके से किया जा सकता है। एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे तो आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, मैं बस बरबली बता रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये तो 1 डिफाइंड हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हमें इस तरह फार्मूला जो है ये पता होना चाहिए, पता होगा तो हम आराम से इसको सवाल को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए जो है ये हमें फार्मूला क्या होना चाहिए याद होना चाहिए, जिससे हम आसानी से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और दे दिया जाए, जैसे सपोज करो, अब हम लोग क्या करते हैं एक नेक्स्ट आइडेंटिटी पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि एक आइडेंटिटी पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये हमने पढ़ा था। इसी आइडेंटिटी के यूज करते हुए हम लोग एक दो फार्मूला और डिराइव करेंगे, फिर उसको बेस जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहाँ जैसे ये है, अब ये क्या है, इसको अगर हम a मान लें, इसको b मान लें, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो इसको हम किस में ब्रेक कर देंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसी तरह से इसको हम लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये हो जाएगा इंटू में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से अगर हमें मान लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा, यहाँ अगर हम मान लो निकालते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर निकालते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1 अपान में ये वाला नीचे आ जाएगा। सपोज करो हम लिख लेते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये भी एक हमारा क्या बन गया फार्मूला बन गया। अगर यहाँ से सपोज करो इसी वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन से अगर हम मान लो सेक माइनस थीटा और टेन थीटा से निकालते हैं तो यहाँ से बन जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एक सेकेंड यार, ये टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 अपान में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये बन जाएगा फार्मूला हमारा। इसको भी हमें क्या है याद कर लेते हैं, इसे भी हमें क्या होना चाहिए याद होना चाहिए। तो एक तो ये हो जाएगा, एक फार्मूला हमारा ये हो गया, यहाँ से इसको लगा लेते हैं एक फार्मूला, और एक फार्मूला हमारा ये हो गया। एक सेकेंड, इसको हम भी ये लिख लेते हैं, एक फार्मूला हमारा ये भी हो गया। तो इस तरह से हमें दो फार्मूला और मिल गया, ये भी और ये भी दो फार्मूला मिल गया। और अब इस फार्मूले पे ही सवाल आता है, और एक और हम लोग निकाल लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं, एक और जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे एक आइडेंटिटी हमने और पढ़ा था
क्या पढ़ा था, एक सेकेंड, इसको कॉसेक, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ा था क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमने पढ़ा था। देखो सब कुछ हम लोग ने जो है प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें। देखो ये लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाली आइडेंटिटी जो उसको भी स्टार लगाया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ठीक है, हमने ये आइडेंटिटी हमने दोनों पे जो है डिराइव कर लिया, दो फार्मूले, और यहाँ से भी दो निकाल लिया फार्मूला, और यहाँ से भी 2 फार्मूले हम लोग डिराइव कर रहे हैं। राइट, तो अब हम लोग सीधा जो है फार्मूला पर चलते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम यही लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान, यहाँ से ये प्लस बना लो, क्योंकि एक माइनस होगा एक प्लस होगा, ए माइनस बी और ये प्लस बी, तो यहाँ से आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। ये एक हमारा फार्मूला डिराइव हो गया, एक फार्मूला बन गया। दूसरा अगर हम मान लो प्लस वाली वैल्यू निकालना चाहें, मीन्स कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा, ये मिल जाएगा हमारा। ये भी हमारा क्या है, एक फार्मूला मिल गया। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हमें यहाँ क्या करना है, याद करना है। इसको हम इसे रेक्टेंगल बॉक्स में क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं। ये हमें याद होना चाहिए। डायरेक्ट अभी इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे जो है इस पे कैसे क्वेश्चन बन के आता है। और अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है तो आप बहुत आसानी से सवाल लगा सकते हैं। लगने तो ऐसे भी लग जाएगा, दुनिया भर की आइडेंटिटी हमें याद है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जो है लगा के तो निकाल ही लेंगे, सवाल तो लग जाएगा, बशर्ते समय लगेगा। तो समय बचाना है और कम समय में सवाल को सॉल्व करना है, तो हमें ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने क्या है, 2 आइडेंटिटी यहाँ से फाइंड आउट किया, एक ये आइडेंटिटी है और एक ये आइडेंटिटी है, मतलब ये 2 फार्मूले। ठीक है, और 2 फार्मूले हमने यहाँ से ये जो है फाइंड आउट कर लिया। तो ये याद होना चाहिए, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसी तरह से अगर प्लस वाला वैल्यू निकालना है तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, इफ़ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 लिखा है, तो फाइंड द साइन थीटा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हमने अभी पढ़ा था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर हम यहाँ से सेक थीटा माइनस में टेन थीटा निकालें तो क्या आ जाएगा, 1 अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही फार्मूला होता है, हमने निकाला था अभी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान 2। तो ये हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 1 अपान 2। तो यहाँ से क्या मिला, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2, यहाँ से मिला सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/2। अगर इसे इक्वेशन 1 मान लें और इसे इक्वेशन 2 मान लें, तो इसको अगर हम जोड़ देते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, तो क्या मिलेगा, यहाँ से ये टेन थीटा कट जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा 2 सेक थीटा। 2 सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 2 प्लस 1/2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5/2, और यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो सेक थीटा आ जाएगा 5/4। सेक थीटा अभी हमने जो फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, सेक क्या होता है कि हाइपोटेनियस अपान में बेस होता है। तो ये हाइपोटेनियस हो गया,
ये हमारा क्या है, बेस हो गया। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आएगा, बाय यूजिंग क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हो, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट में, दोनों के डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा 9, जब अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा 3, तो यहाँ से आ गया 3, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 3, तो ये हमारा क्या है थीटा है, राइट। ये ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो। अब बोला है साइन थीटा निकालो, तो यहाँ से साइन थीटा नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 3/5, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है सिंपल सा, ये तो ऐसे क्वेश्चन को हम जो है वर्बली ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें ये फार्मूला याद है तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर कुछ भी लिखा है, तो अगर उसमें से हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालना, तो क्या करना, जो भी राइट साइड में लिखा है उसका 1/, मतलब करके लिख देना, कहने मतलब रेसिप्रोकल कर देना, तो ये जाएगा 1/2। फिर दोनों को जोड़ लो तो हमें सेक थीटा मिल गया, सेक थीटा से वैल्यू में मिली 5/4, तो हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दिया, तो आगे हमारा 3, तो परपेंडिकुलर आ गया 3। तो यहाँ से साइन थीटा पूछ रहा है तो 3/5 बोल देते। अगर सपोज करो कॉट थीटा पूछता है तो 4/3 लिख देते। मतलब कुछ भी वैल्यू पूछ सकता था, तो हम कोई भी वैल्यू यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, इस सब फार्मूलेस के यूज करते हुए हम लोग जो है वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, एक कंसेप्ट और आता है, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है कि जैसे सपोज करो लिख दिया जाए ए साइन थीटा, एक सेकेंड, ए इसे सपोज करो ये लिख दिया हमने, और यहाँ लिख दिया हमने क्या, साइन थीटा। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी लिख दिया जाए सपोज करो, और बोल दिया जाए एंड इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से हम जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तब बताते हैं। यहाँ से क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं, और यहाँ से इसको ड्रा कर लेते हैं, और ये बन गया हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल। चलो यहीं तक बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या है इसको देखते हैं। अब ये क्या हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। सपोज करो ये क्या है, ए है, ये क्या है हमारा ए है, ये एक हमारा क्या है, ये हमारा है बी, और ये हमारा क्या है सी। तो सी ए बी सी, सी के सामने ये हो गई हमारी सी साइड, बी के सामने ये हो गई हमारी बी, ए के सामने ये हो गई हमारी ए साइड, राइट। तो ये हमारा 90 डिग्री होगा, ये हमारा क्या है थीटा है, राइट। अब इसने यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल में बोला गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, यही पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो अगर ये चीज़ है, अगर ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है, और ये गिवन है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि इसको अगर हम सी से क्या करें, इक्वेशन को डिवाइड कर दें, इसको अगर इक्वेशन सी, इसको हम अगर डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा, A/C बन जाएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा, राइट, प्लस B/C कॉस थीटा हो जाएगा ये, और ये C/C करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, राइट। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और अभी हमने पढ़ा था, जो फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री, जब हमने स्टार्ट किया था तो क्या पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या पढ़ा था हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही हमने पढ़ा था। इसे सपोज करो दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं, तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें इस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। तो इसे ये, या चलो एक बार लिख देता हूँ मैं, ये इसे क्या कर सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये साइन थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा
इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से ये साइन थीटा कट गया, यहाँ से ये कॉस थीटा कट गया, और इधर राइट साइड तो बराबर है ही है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जा रहा है, यहाँ से हमें एक फार्मूला मिल रहा है कि साइन थीटा बराबर आ गया A/C, और कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से ये साइन थीटा ये इसके साथ कंपेयर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से अगर देखो ये कॉस थीटा कट गया, तो ये कॉस थीटा किसके बराबर होगा, B/C के बराबर होगा। तो यहाँ से इसको हम क्या लिखेंगे, B/C लिखेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो साइन की वैल्यू आ गई हमें डायरेक्ट यहाँ से ये वैल्यू जो है फाइंड आउट हो गया। कॉस थीटा हो गया B/C, साइन थीटा हो गया A/C। बोलोगे ये तो हमें पहले से पता है, पहले से पता हो तो हमें भी मालूम है, सबको पता है, राइट। तो अब देखो सवाल इस पे बनेंगे, इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम सवाल जो है सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस पे जो है सवाल आता है। अब हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ। जैसे एक क्वेश्चन गिवन है, इफ 7 sin थीटा प्लस 24 cos थीटा इज इक्वल टू 25 लिखा हुआ है, एंड A² प्लस B² बराबर C², ये गिवन है। तो फाइंड द tan थीटा, यहाँ tan थीटा फाइंड आउट करना है। तो अब हमें फार्मूला याद है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला जो कंडीशन है इसे चेक करेंगे। यहाँ पे ये जो गिवन इक्वेशन है 7 sin थीटा प्लस 24 cos थीटा इज इक्वल टू 25, तो ये हमारा क्या है, ये A है, 24 हमारा क्या है, ये B है, और ये C की वैल्यू है 25। तो यहाँ हम करके जो है चेक करेंगे इस वाले कंडीशन को। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर, यहाँ लिखे 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, ये होता है। क्योंकि हमें क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है। तो ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं इस वाली इक्वेशन को, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तभी ये कंडीशन लगेगी, राइट। तो यहाँ 7/25 लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 7/25, और क्या लिखेंगे, साइन थीटा 7/25 साइन थीटा प्लस में 24/25 कॉस थीटा, यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 25/25। इसे जब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो ये आ गया। अब हमें बताया था कि इस वाली वैल्यू को, ये डायरेक्ट हमारी क्या होती है, साइन की वैल्यू होती है, ये हमारी किसकी वैल्यू होती है, कॉस की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कि साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 7/25, एंड कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 24/25, राइट। देखो प्रीवियस स्लाइड में यही हमने निकाला था, जब कंपेयर किया था तो ये सीधा इसकी वैल्यू मिल गई थी, राइट। तो यहाँ साइन थीटा वैल्यू क्या है, A/C, और ये B/C किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है। सेम कंसेप्ट हम यहाँ अप्लाई कर दिए, तो ये हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल गई, राइट। हमें जो है ट्रायंगल वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब बोला tan थीटा बताओ, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ लिखो 7/25 अपॉन में 24/25, इसको अल्टीमेटली लिख सकते हैं 7 इंटू ये वाला 25 जो नीचे है ये ऊपर पहुँच जाएगा, 25 अपॉन में ये आ जाएगा 24 इंटू 25। वैसे भी ये कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा, 7/24। इसको हम बगैर जो है कैलकुलेशन किए जो है सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो। सीधा क्या है 25 करिएगा 7/24, दैट इज द tan थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और शेयर भी कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, एक हमारा और यूट्यूब चैनल चल रहा है जिसका नाम है RDK MPC क्लासेस। आप लोग जो है इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें CBSE बोर्ड की क्लास 9 से लेकर 12 क्लास तक की जो है मैथ का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जा रहा है। और जिसको भी इस लेक्चर का PDF चाहिए वो जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। तो इस चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, और फिर वहां पे जो है आपको इस लेक्चर का जो है कंप्लीट जो है
PDF मिल जाएगा। राइट, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं।